हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में यूज्ड टू का प्रयोग, देयर का प्रयोग इत्यादि सीखे थे, आज हम सीखने वाले हैं मॉडल ट्रेजेडी का कैन का प्रयोग सीखने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप अंत तक जुड़े रहेंगे आप कैन का प्रयोग न जानते हुए भी जान लेंगे। चलिए हम कैन का प्रयोग शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो कैन की जो हिंदी होती है, कैन का हिंदी अर्थ होता है, कोई भी पूछे तो कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। लेकिन इसका जब प्रयोग के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे यूज ऑफ कैन कोई बात करे तो यूज ऑफ कैन की अगर कोई बात करता है तो आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि जब इसकी पहचान सकता है के रूप में है, किस रूप में है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब मेरे ट्रांसलेशन पे आप फोकस कीजिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर सीख लेंगे। जैसे ये पहली एबिलिटी के लिए दिखाता है। एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। योग्यता होती क्या है? जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, इसलिए सकता हूं मैंने बोला, तो यहाँ पर भी एबिलिटी की बात किया गया। जैसे मैं ये नौकरी के लायक बन सकता हूं, तो ऐसे भी ट्रांसलेशन में आप कैन का प्रयोग करोगे, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, जैसे मैं अमरूद खा सकता हूं, इन सभी में आपके अंदर की योग्यता की बात करता है और कैपेबिलिटी के साथ भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अब कहोगे कैपेबिलिटी क्या है, तो कैपेबिलिटी ध्यान से सुनिएगा। जो कैपेबिलिटी मीन्स होती है सामर्थ्य। जैसे आपने कहा मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, ये आपकी सामर्थ्य की बात करता है, आपके ताकत की बात करता है। जैसे मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, ये भी किसकी बात करता है, सामर्थ्य की बात करता है। तो ऐसे उन सभी ट्रांसलेशन के साथ आप कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम कैन के बारे में जानते हैं ज़्यादा। तो कैन की पहचान है सकता है, सकती हैं, सकते हैं और सकता हूँ, यही चार शब्द आएंगे। और एक बात ये बताएं कि जो ये कैन होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। किस टेंस में प्रयोग होता है? तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। आपको हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो इसका प्रयोग होता है कैन का, वो एबिलिटी दिखाने के लिए होता है। क्या दिखाने के लिए? एबिलिटी दिखाने के लिए। जब कहोगे एबिलिटी क्या होती है, तो एबिलिटी की हिंदी होती है योग्यता। क्या होती है? योग्यता। जैसे मेरे अंदर योग्यता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पे ये एबिलिटी की बात किया गया है। तो यहाँ पे आप कैन का प्रयोग करेंगे। हमेशा मैंने बताया है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि कैन के साथ जितनी भी मॉडल एग्रीडियाँ हैं उन सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या फॉर्म का प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? तो हमेशा मैंने बताया है स्ट्रक्चर की जान होती है सब्जेक्ट। क्या होती है? सब्जेक्ट। तो आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके तुरंत पश्चात कैन लिखोगे, फिर लिखोगे वर्ब होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट के पश्चात अगर अदर मटेरियल होते हैं तो आप उनको भी लिखोगे। हमारे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउटेड नहीं है, आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। तो ये बताइए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने बताया था कौन शब्द का वाक्य से प्रश्न करें। कौन पढ़ा सकता है? तो आप कहोगे कौन पढ़ा सकते हैं ना, तो यहाँ पे जवाब मिलेगा मैं की अंग्रेजी क्या होगी? तो आप कहोगे आई। और मैं बार बार बताता हूँ ना, तो इसमें एक वचन ढूंढने की जरूरत है, ना ही बहुवचन। मॉडल एग्रीडी एक ऐसा प्रयोग है जो स्वतंत्रता देती है कि इसमें ना तो एक वचन लगेगा ना बहुवचन। तो कैन के साथ क्या लगाओ? आई के साथ बिना सोचे समझे आप कैन लगा दोगे। और यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, तो क्या पढ़ा सकते हो आप? तो क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए किताब होती तो बुक लगा देते, कॉपी होती तो कॉपी लगा देते, और तमाम चीज़ें होती तो अदर में आ जाती। यहाँ तक आपके समझ में आया? हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक ट्रांसलेशन और चर्चा करता हूँ। जैसे तुम इस नौकरी के योग्य हो सकते हो। तुम इस नौकरी के योग्य हो सकते हो।
तो ऐसे ट्रांसलेशन के साथ जहाँ पे होना आ जाए तो आप याद किए रहिएगा वहाँ पर कैन बी का प्रयोग। किसका प्रयोग कर सकते हो? कैन बी। तो यू कैन बी, यहाँ पे योग्य की अंग्रेजी क्या लगाओगे? इलिजिबल लगाओगे। इलिजिबल, यू कैन बी इलिजिबल फॉर किस पोस्ट के लिए? तो आप कहोगे इस नौकरी के लिए। तो यहाँ नौकरी की अंग्रेजी चाहे जॉब लगा दो चाहे पोस्ट लगा दो, हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तक एबिलिटी के बारे में जाने, अब हम कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो कैपेबिलिटी की हिंदी होती है सामर्थ्य होती है, और आप याद कीजिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ऐसे ही लिखना है। तो आप मान लीजिए कैपेबिलिटी क्या दिखाओगे? जैसे मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपके सामर्थ्य की बात किया है। जब आप में अंदर ताकत होगी तभी आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। तो आई कैन लगा दोगे। चढ़ना की अंग्रेजी क्या लगाओगे? क्लिम लगाओगे। CLIMB को क्लिम पढ़ा जाता है। और किस पर चढ़ रहे हो आप? ऑन द ट्री। तो आई कैन क्लिम ऑन द ट्री। हमारे ख्याल से ये कैपेबिलिटी आपके समझ में आ गई होगी। जैसे और एक कैपेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि वे लड़के मैच खेल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य है। तो यहाँ पे जब सामर्थ्य की बात की जाएगी तो आप तुरंत कैन लगाएंगे। तो वे लड़के मैच खेल सकते हैं, तो दे बॉयज नहीं होगा दोज बॉयज, और दोज बॉयज के तुरंत पश्चात लगेगा कैन, और फिर प्ले लगेगा। खेलना का अंग्रेजी क्या लगाओगे? प्ले लगाओगे। और मैच लगाओगे। क्या लगाओगे? मैच लगाओगे। आपको यहाँ तक समझाने में कोई हेजिटेशन मुझे नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले निगेटिव की तरफ बात करते हैं। तो कैन में अगर नॉट जोड़ते हो तो हमें मिलता है कैन नॉट। क्या मिलता है? कैन नॉट। इसको कांट भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कांट भी पढ़ा जाता है। आपको कोई हेजिटेशन नहीं हुई होगी। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव ट्रांसलेशन, जैसे कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो। तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपकी एबिलिटी की बात की गई है। तो तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, तो इसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाओगे? तो तुम है, तो तुम के साथ यू लगाओगे, कांट लगा दोगे। यू कांट चाहे लगाओ चाहे कैन नॉट लगाओ। यू कैन नॉट। अब ये बताइए करना का अंग्रेजी डू लगाओगे, और यह कार्य की अंग्रेजी क्या लगाओगे? तो दिस वर्क हो जाएगा, और बनेगा ट्रांसलेशन यू कैन नॉट डू दिस वर्क। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम तीसरे प्रयोग की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि कैन का प्रयोग और कहाँ किया जा सकता है। तो ये बताइए कैन का प्रयोग अपने के बराबर से आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा देने के लिए या मांगने के लिए, दोनों स्थिति में आप कैन लगाओगे। आप बताओगे कि कैन कैसे लगेगा, तो मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आप थक गए उससे बात करते करते, और इसलिए आप उससे पूछोगे क्या मैं जा सकता हूँ। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर कैन लगाओगे। क्या लगाओगे? कैन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अगर यहीं आप अपने सर से बात करते तो यहाँ पे कैन नहीं लगता, वहाँ पे मे लगता, और हम मे का प्रयोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं कैन का प्रयोग सीख सकता हूँ। कैन लगाए, कैन के साथ आई लगा, आई फिर गो लगेगा, कैन आई गो, यही आपका ट्रांसलेशन बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में कुछ करना नहीं है। आप सबसे पहले क्या आगे करोगे? कैन आगे करोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत पश्चात अदर लगा दोगे,
और फुल स्टॉप लिख दोगे। यहाँ तक कोई हेजिटेशन होने वाली बात ही नहीं है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अब हम एक ऐसे प्रयोग की तरफ चल रहे हैं जो आपको हेजिटेशन मतलब आपको अजीब फील होगा, लेकिन वो ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा होगा। चलिए हम उसकी चर्चा करें। चलिए हम लोग अब सीखते हैं कि मुहावरे के अर्थ में कैसे इसका प्रयोग होता है। तो मुहावरे के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ट्रांसलेशन आप देखे होंगे कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। आप सुने होंगे कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले या हूँ आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सबसे पहले कैन आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? आई लिखोगे और आई के तुरंत जस्ट पश्चात आप कैन लगाओगे। अब यहाँ पे नहीं शब्द को इंडिकेट करता है तो आई कैन नॉट लिखोगे। यहाँ पे जैसे रहना का अंग्रेजी लिव लग रहा है, लेकिन लिव नहीं लगेगा, यहाँ पे हेल्प लगेगा, आई कैन नॉट हेल्प। अब यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्प के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, इन सभी में आईएनजी जुड़ेगा। तो आई कैन नॉट हेल्प, हंसने की बात किया गया है तो आप लाफिंग जोड़ोगे, तो ट्रांसलेशन आपका क्रिएट हो जाएगा कि आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। जैसे तुम खाए बिना नहीं रह सकते हो, जैसे यहाँ पे बिना शब्द आ जाता है तो आप ध्यान दीजिए और क्रिया रहे उसके साथ तो कैन नॉट हेल्प का प्रयोग करोगे। तुम खाए बिना नहीं रह सकते हो तो इस ट्रांसलेशन में आप क्या करोगे? जैसे रहना का अंग्रेजी लिव लगता है, लेकिन रियल में लिव नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट की बात किया है। जैसे तुम खाए बिना नहीं रह सकते हो तो यू कैन नॉट, उसके तुरंत पश्चात आप लगाओगे हेल्प, यू कैन नॉट हेल्प। अब उसके बाद खाए बिना में एडजस्ट हो जाएगा इन सभी में, तो खाना की अंग्रेजी ईटिंग, तो यू कैन नॉट हेल्प ईटिंग। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम खाने में मदद नहीं कर सकते हो, ये मुहावरे के रूप में है। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं जब क्रिया नहीं आता है। जैसे वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तो वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप क्या करोगे? यहाँ पे लिव लगा दोगे तो कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे बनेगा ट्रांसलेशन ही कैन नॉट। अब उसके बाद लिव लगा दोगे, लिव। अब तुम्हारे बिना का अंग्रेजी विदाउट यू, ही कैन नॉट लिव विदाउट यू, मतलब वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। यहाँ पर मम्मी की बात की गई होगी कि जो लड़का है वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप समझ गए होंगे कि कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग आदत के लिए भी किया जाता है। अब कहोगे आदत के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है? तो आदत के लिए बता रहे हैं ट्रांसलेशन। जैसे एक ट्रांसलेशन मैंने लिखा, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसे ट्रांसलेशन में भी आप कैन का प्रयोग करोगे। जैसे ईमानदार व्यक्ति है तो ऐन लगेगा, क्योंकि यहाँ की पहली ध्वनि हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है जबकि ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो एन हॉनेस्ट पर्सन, उसके बाद क्या होगा? कैन नेवर। अब उसके बाद आइए, कैन चाहे आगे लगा दीजिए चाहे पीछे लगा दीजिए, नेवर कैन। अब झूठ नहीं बोलना का अंग्रेजी टेल ए लाई, तो ए हॉनेस्ट पर्सन नेवर कैन टेल ए लाई। हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2-3 ट्रांसलेशन मैं बोल दे रहा हूँ, आप कॉपी में बनाइएगा। जैसे मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। अब बताइए यहाँ पे कंप्यूटर चलाना की अंग्रेजी आ गई है। जैसे वह कंप्यूटर चला सकती है। एक ट्रांसलेशन और देख लीजिए, वह कंप्यूटर चला सकती है, तो इसका भी अंग्रेजी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ चलाना का अंग्रेजी यूज होगा, तो कंप्यूटर के लिए यूज शब्द नहीं लगता है, बल्कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेट लगता है। तो सी कैन ऑपरेट, OPERATE,
तो सी कैन ऑपरेट कंप्यूटर आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन। हमारे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियोज आप ऐसे ही चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।